नमस्कार, मैं आरपी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरपी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको संसद की थोड़ी सी कार्रवाई की झलक दिखाऊंगा। कार्रवाई भीतर की नहीं, संसद भवन के अंदर की नहीं, बाहर की। जो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, उन्होंने एक जत्था आया और संसद में आकर के राहुल गांधी से मुलाकात की पेशकश की, लेकिन उनको संसद के भीतर आने से रोका गया। लेकिन फिर भी राहुल गांधी की अप्रोच हुई। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया और कहा कि नहीं, मैं किसानों से पार्लियामेंट के बाहर मिलूंगा। और बाकायदे एक किसानों की जो टॉप लीडरशिप है, जो किसान आंदोलन चला रहे हैं, उनके करीब 1 दर्जन के आसपास लोग राहुल गांधी से संसद की सीढ़ियों पर मिले और वहां पर अपनी बात रखी। किसानों ने कहा कि हम एमएसपी की गारंटी चाहते हैं और राहुल गांधी इस मामले में जो विपक्ष के नेता हैं तो हमारी मदद करें। राहुल गांधी ने इस मामले में साफ किया और कहा कि देखिए, हमारी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कानूनी लीगल गारंटी, जो किसानों की एमएसपी की गारंटी की बात है, वो रखी है और हम इसे उठाते रहेंगे। उन्होंने आज भी कहा कि मैं संसद में भी इस बार उठाऊंगा इस मुद्दे को और भारत सरकार से कहूंगा कि वो किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दे। ये सारी चीज़ें सामने आई और किसान जो एक जत्था था, ये बात जो संसद में पहली बार इस तरह का कोई एक जत्था आकर के किसी पार्लियामेंटेरियन से मिला है और वो भी विपक्षी नेता से, ये एक बहुत बड़ी बात है और किसानों की जीत हुई है। उन्हें मिलने से रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी के कहने पर या राहुल गांधी के दबाव में आकर के सरकार ने किसानों को अंदर आने दिया। और फिर पूरी, आपको मालूम है कि जब पार्लियामेंट का सेशन होता है उस समय पूरा प्रेस रहता है, लेकिन प्रेस अब इस मामले को दिखाएगी ना दिखाएगी, जो मोदी मीडिया है उसकी तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन मुझे ये बात पता चली है तो मैंने सोचा कि देश की आम जनता के सामने इस मुलाकात का मैं अपने चैनल के माध्यम से सूचना दूं कि आज किसान जो आंदोलन कर रहे हैं हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर, उनका एक जत्था आया और राहुल गांधी के जरिए उन्होंने अपनी मांग, एमएसपी की जो गारंटी की मांग है वो उठाई और राहुल गांधी से मांग की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन भी इस मांग को उठाए और इसके लिए राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, अभी मेरी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ें हैं और मैं जो मेरे इंडिया गठबंधन के साथी लोग हैं, जो भी दल हैं, मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा और यदि वो सहमत होंगे तो सारा इस मुद्दे को हम सामूहिक रूप से संसद में भारत सरकार के सामने रखेंगे कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूंगा, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा फैसला दिया है। वो फैसला क्या है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पिछले दिनों कहा था कि किसानों को दिल्ली जाने से नहीं रोका जाए और उनको जाने दिया जाए और ये जो आप सड़क रोक करके बैठे हुए हैं इसे हटा दिया जाए। इस बात पर हरियाणा सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है भारत सरकार की, उसने कहा कि नहीं, हम रास्ता नहीं खोलने वाले हैं और वो सुप्रीम कोर्ट आ गई। आज उस पर सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकार दोनों मिल करके एक ऐसी समिति बनाएं कि रास्ता खोला जाना है कि नहीं खोला जाना है। और ये नहीं, सरकार अपने अपने लोग ना भर्ती कर ले उस समिति में, उसमें ज़्यादातर किसान होने चाहिए और हरियाणा और पंजाब सरकार के जो मुलाजिम हैं वो भी रखे जाएं, लेकिन भारी मात्रा में नहीं, और वो ऐसे लोग हों जो निष्पक्ष वार्ता करें, इसमें कोई वाइस्ड होकर के कोई बात ना करे कि वे किसानों के बारे में कोई उल्टा सीधा बोले। खैर, मैं तो ये भी कहूँगा कि भाई आज ये बहुत बड़ी एक बड़ा फैसला है और ये किसानों के हित में ही है जो कुछ भी है। हालांकि मैं ये भी सोच रहा था कि हो सकता है किसान आज कंगना रनौत से भी मिलेंगे, क्योंकि वो भी पार्लियामेंट में बैठी होंगी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये आतंकवादी हैं और जाने क्या क्या बोला था, उनकी बहन बेटियों के लिए जाने क्या क्या बोला था। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि ये बात हो नहीं पाई, तो किसानों को भीतर जाने से रोक दिया। हालांकि जो बात बाहर थी वो हो चुकी थी और उनका मकसद पूरा हुआ और वो शायद जनता फिर आंदोलन के लिए वापस जाएगा। तो एक तो ये बात रही। दूसरी बात आज एक देखने को मिली, अमिताभ बच्चन का तो नाम आपने सुना ही होगा।
अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, आपको मालूम है, आप जानते हैं। वो एक हीरोइन भी रही हैं और इस समय बड़ी सेलिब्रिटी हैं, तो राज्यसभा से सदस्य हैं। और आज जब सारे सांसद, इंडिया गठबंधन के सारे सांसद जब भारत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे बजट पर, तो उनको भीतर तो कोई काम नहीं करने दिया, और लेकिन बाहर आकर के सारे सांसदों ने, जो भीतर विरोध नहीं हो पाया तो बाहर आकर के सारे सांसदों ने अपना विरोध दर्ज किया। तो वहाँ पर जया बच्चन और सोनिया गांधी आपस में मिलते देखी गई। ये एक बहुत बड़ी बात है कि वर्षों बाद इस तरह का एक नज़ारा आपके सामने है। तो आपको मैं ये सूचनाएं अभी पार्लियामेंट में हो रही बातों के बारे में दे रहा था। आपको ये सब कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को जब तक ये सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि नायडू और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार शायद बजट से संतुष्ट नहीं है। हालांकि कल उन्होंने कहा था कि नहीं ठीक है, लेकिन आज कुछ इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि ये जो बजट उनके लिए रखा गया है, जो उन्हें दिया गया है, उसमें बहुत सी खामियां हैं। क्योंकि जो पुल बनाने का मसला है, पुल जो भारत सरकार बनाएगी, तो उनको अपना काम करने के लिए शायद नीतीश को कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये सारी चीज़ें अभी तक की थी, मैंने आपको बताया। इससे पिछले वीडियो में मैंने आगरा का जो दयालबाग इलाका है, उस इलाके में सैकड़ों घरों में पानी भरा हुआ है और नगर निगम कुछ करने की स्थिति में नहीं है। एक नाला है जो अगला गुड़ी तक जाता है, वो सारा चौक पड़ा हुआ है, सफाई नहीं हुई है, और सारा का सारा पानी कॉलोनियों में जो बसे घर हैं सैकड़ों घरों में भर जाता है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।